दुनिया के माँ बाप बच्चे को परेशानी में तुरंत, छोटा बच्चा रोता है तो बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं। तो क्या हमारी जो ओरिजिनल मदर फादर श्री कृष्ण, मैया राधा रानी, वो क्या हमको गोद में नहीं बिठाएंगे जब भी हम दुखों के दौरान से गुजर रहे हैं? सो दिस इज द रियल थिंग। तो लेकिन स्तुति प्रिया जी, राधा जी, हमको ये सवाल है कि बुरा समय आता क्यों है? जैसे माँ बाप अपने बच्चे को इतना प्रेम करते हैं, तो थोड़ी ना बुरा कुछ करेंगे बच्चे के लिए। तो हमारे जीवन में भगवान ये बुरा समय देते क्यों है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमको फिर ये उनको गोद में उठाना पड़ता है? ये जो प्रश्न आपने किया है ना, बेसिकली देखा जाए तो हम सबका ये प्रश्न है कि हम्म। क्यों ये कभी सुख कभी दुख, क्यों ये ऐसा होता, क्यों है, क्यों हमारे जीवन में ये बुरा समय आता है। तो मैं आपको 11वें स्कंद, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में से एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। वहां पर एक द्विज हैं जिनको जी। ब्राह्मण कहा जाता है। ये ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? कहते हैं, नायम जनो ये सुख दुख हेतु, न देवतात्मा गृह कर्म कालः। आगे कहते हैं, मनः परम कारणाम आनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद यत्। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, नायम जनो, जनो मतलब मेरे रिश्तेदारों के कारण मुझे कोई दुख नहीं है। क्या रहे हैं एक्चुअली ब्राह्मण? अपनी पूर्व जो लाइफ है ना, उसके अंदर थोड़ा सा अवलोकन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मैं ये समझ रहा हूं आज कि मेरे दुख का कारण मेरे संगीगण या मेरे जन या मेरे रिलेटिव्स या मेरे लोग जो आसपास थे वो कभी नहीं थे। फिर कहते हैं, ना देवता। तो बोलते हैं ये देवता लोगों की भी, हम जानते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये सब कलेश होते हैं। पर तीनों को मिला के भी कहते हैं एक क्लेश है, एक ही कारण है इन सारे तीनों क्लेशों का भी। वो क्या है, वो इस श्लोक में वो बता रहे हैं। तो कहते हैं देवता भी कारण नहीं है मेरे दुखों का। फिर कहते हम्म। हैं ग्रह, है ना, हम लोगों में से कई लोग बोलते हैं मेरा ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं, बैड टाइम्स प्रभु जी, बैड टाइम। हाँ, मेरे को बताया है कि मेरी कुंडली में ये दोष है, वो शनि पता नहीं क्या क्या वो सब है। तो कह रहे हैं नहीं, वो भी कारण नहीं है। कभी कभी हम सुनते हैं टाइम खराब चल रहा है, जैसे अभी आपने कहा था, तो कालाहा, तो बोलते हैं टाइम खराब चल रहा है। तो ये ब्राह्मण कहते हैं ना, टाइम भी कोई कारण ना हुआ। तो बोलते कारण क्या है? तो लास्ट लाइन में कहते हैं, मनः परम कारणा। तो बोलते हैं मेरा मन ही कारण है, मेरे मन के कारण ही, हाँ, मैं फंसा हूं, मेरे मन के कारण ही ये मुझे सब घूम 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 हो रहा है। तो हमारे जीवन में ये जो आती है ना, क्या होता है ना, हम क्या बना लेते हैं, एक ये लाइन बना लेते हैं, ऐसा ऐसा होगा तो सुख है, ऐसा ऐसा होगा तो दुख है। जबकि आप देखो तो कितना रिलेटिव है। दो लोगों में देखो, अभी आपके लिए तो रसगुल्ला वाव है, ठीक है, हम्म। और मेरे लिए, क्योंकि अगर मुझे डायबिटीज है तो वही चीज मेरे लिए मृत्यु का कारण हो सकता है। तो क्या रसगुल्ले में सुख है? आपके लिए रसगुल्ला सुख है, मेरे लिए वो रसगुल्ला सुख नहीं है। तो दिस इज सो रिलेटिव। लेकिन आप एक ही इंसान पे आके देखो, अभी अगर मुझे डायबिटीज नहीं है, मैंने एक रसगुल्ला खाया, दो रसगुल्ले खाए, 10 रसगुल्ले खाए, अभी कोई 11वां बोले खा ले, जो पहली बार में, दूसरी तीसरी बार में जो मजा आ रही थी, अब वही रसगुल्ला मेरे लिए दुख बन जाता है। तो वो एक ही इंसान के लिए भी इतना रिलेटिव है, मतलब इतना, आप कह ही नहीं सकते कि हाँ वो सुख हमेशा आपको सुख देगा। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कहते हैं सुख या दुख कैसे माना जाता है, या कोई कैसे इन चीजों को ले सकता है। कहते हैं एक एल्कोहलिक, शराब पीने वाला एक फादर था, उसके दो पुत्र थे। अभी एक पुत्र से पूछा गया, क्यों तुम्हारा जीवन कैसा रहा? तो बोला कि मैं तो अल्कोहलिक बन गया। बोलता क्यों तुम अल्कोहलिक? दो जो पुत्र थे ना उसके, एक तो एकदम पियक्कड़ बना और एक ने तो बिल्कुल जीवन में कभी हाथ भी नहीं लगाया शराब को। तो जो पहला था उसको पूछा गया कि तुमने क्यों
अपना जीवन बर्बाद कर दिया इतना शराब पीकर। तो बोलता मैंने अपने पिता को हमेशा शराब पीते हुए देखा, इसलिए मैं भी क्या हो गया, मैं भी शराब पीने लगा। अभी दूसरे से पूछा कि भाई तुम क्यों शराब को कभी हाथ नहीं लगाया, तो बोलते पिता को देखा इसलिए मैंने कभी शराब नहीं पिया। दर्शन, एक ही चीज को कोई कैसे लेता है। मैं वही बात आपको स्टार्टिंग में कह रही थी कि दुख और सुख ये परसेप्शंस हैं। वही चीज एक के लिए दुख है और वही चीज एक के लिए सुख है। बड़ी एक सुंदर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ श्रीमद् भगवत गीता में से। स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता क्या कहता है, कहता है सैन्य दर्शन, यहाँ पे स्टार्ट होता है। और अर्जुन कैसा है, एकदम मोह में है, 1 इंच भी उसका जो रथ है अपनी जगह से हिला नहीं। 45 मिनट्स भगवान श्री कृष्ण ने उसको भगवत गीता का उपदेश दिया, 1 इंच भी उसका जो रथ है अपनी जगह से हिला नहीं। अंत में क्या कहता है अर्जुन, कहता है नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, और फिर क्या कहता है कृष्य वचनम तव, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है कृष्ण, हे मधुसूदन, मेरा सारा जो मोह था वो नष्ट हो गया। अब देखिए, एक ही इंसान का भी जो विजन है, जो उसका देखने का नजरिया है, उस पे डिपेंड करता है कि दुख है या सुख है। आपके भाव पे डिपेंड करता है, आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, आपके विजन पे डिपेंड करता है। तो हम कैसे चीजों को लेते हैं उस पे डिपेंड करता है। तो इस दुनिया में अपने विजन को सही करना है, ये बहुत जरूरी है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दर्शकों देखिए, इतने छोटे समय में 10 मिनट्स के अंदर श्रुति जी ने इतना सुंदर से बताया कि श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में जो अवंती ब्राह्मण है वो कैसे बता रहे हैं कि देवतागण नहीं, या हम राहु केतु शनि, हमारा समय काल खराब चल रहा है, नहीं, नो वन इज द कॉज ऑफ अवर डिस्ट्रेस अदर देन अवर ओन माइंड। एक इन्होंने इतना अच्छे से ये पॉइंट प्रूव किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि सेम रसगुल्ला, वी विल जस्ट रिवाइज बिकॉज यू टोल्ड सो मेनी गुड पॉइंट्स ना, सो इफ वी रिवाइज तो हमको हमेशा पाठ हो जाएगा। श्योर, यस। तो सेकंड थिंग शी सेड रसगुल्ले के बारे में, such a sweet example, same rasgulla for diabetes and same rasgulla for non diabetes, and even if same rasgulla if we eat too many, then 11th rasgulla doesn't give us happiness। तो कितना इम्पोर्टेंट चीज है, सेम चीज को हम सुख के फॉर्म में देखते हैं, सेम चीज को हम दुख के फॉर्म में देखते हैं। तो अपना नजरिया है, दुख और सुख हमारे माइंड के ऊपर है। सच ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज 2 sons of same father। One son is saying कि because of my father I lived a miserable life, I became alcoholic, और दूसरा बेटा बोलता है अरे उनको देख के मैं लाइफ में कभी, मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। सो सी द सेम थिंग, बट नजरिया कैसे बदल गया। तो हम भी अगर अपने जीवन में पूरे जीवन को भागवत, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता के नजरिया से देखेंगे, उस चश्मे से, मतलब उनका ज्ञान चक्षु से देखेंगे कि भगवत गीता में क्या दिया गया है, भागवतम में क्या दिया गया है, अगर हम उससे देखेंगे तो हमको समझेगा कि एक्चुअली ये सुख और दुख, ये दो एक ही कॉइन के हेड एंड टेल, लाइक द कॉइन इज सेम बट इट इज हेड एंड टेल ऑफ द सेम कॉइन। सो वी विल अंडरस्टैंड, एंड उस अगर हम कोई सब्जेक्ट को डीप में समझते हैं तो उसके साथ हमको निपटने का, या सी दर्शकों, कभी भी वॉर में क्या होता है ना, लड़ाई जंग मैदान में क्या होता है कि सामने वाले एनिमी का स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ गए ना, वी कैन विन द वॉर, बराबर। तो अगर हम अभी उतरे हैं भक्ति भाव में, तो सामने जो माया देवी है वो उतनी पावरफुल है कृष्णा के जितनी। तो इफ वी नो एक्चुअली माइंड के जो खेल होते हैं ना, माइंड खेल खिलाता है हमको, तो हम ये समझ जाएंगे ना, तो हम भक्ति में अपने आप को अच्छे से जिता सकते हैं।
ऑफ कोर्स जीत और हार तो भगवान की कृपा से ही होगी, पर हम अपना प्रयास पूरी तरह से कर सकते हैं। मैडम वंडरफुल, यू आर अ वंडरफुल टीचर, यू एक्सप्लेन इन सच अ मैनर दैट नाउ हमको अभी ये समझ